माँ मैं भी सहरी करूँगा, मैं भी रोज़ा रखूँगा। माँ और बाप की ये ख्वाहिश होती है कि जब उनका बच्चा पहला रोज़ा रखता है तो उनके लिए अच्छा इंतज़ाम करते हैं। बेटे से माँ ने कहा, बेटा इफ्तार के लिए तो कोई इंतज़ाम नहीं है, इफ्तार किस चीज़ से करोगे? तो बेटे ने जवाब दिया, दुनिया में हर किस्म के लोग बसते हैं, कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई सरमायादार है और कोई मजदूर। पेट भर कर खाने वाले भी हैं और फाका कशी के साथ जिंदगी गुजर बसर करने वाले भी हैं, लेकिन सबका मालिक एक है, सबका राज़िक एक है। हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि हमारा खालिक व मालिक अल्लाह है और राज़िक भी वही है, रिज़्क देने वाला वही है। रिज़्क का इख्तियार किसी बंदे को हासिल नहीं। अगर किसी बंदे को रिज़्क का इख्तियार होता तो ये सरमायादार और ये अमीर लोग मजदूरों पे और भी जुल्म करते और गरीबों पे और भी जुल्म करते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे रिज़्क का मालिक है। वसाइल और वास्ते रिज़्क के अलग बात हैं, लेकिन याद रखें कि रिज़्क के वसाइल और वास्ते भी अल्लाह ने ही बनाए हैं। अगर पूरी दुनिया मिल जाए और किसी को कुछ देना चाहे तो नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और पूरी दुनिया मिल जाए और किसी का कुछ बिगाड़ना चाहे या नुकसान पहुंचाना चाहे तो पूरी दुनिया मिल करके भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक मेरा रब न चाहे। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम क्या चाहो मगर वही जो मेरा रब चाहे, यानी जो मेरा रब चाहता है वही होता है, लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता। अगर मेरा रब ना चाहे तो शद्दाद इस दुनिया में अपनी जन्नत बना करके भी जन्नत नहीं देख सकता, और अगर मेरा रब चाहे तो खच्चरों पर अपने खजानों की चाबियां लेकर चलने वाला कारून जमीन में धंसा दिया जाए। ये मेरे रब की मशीयत है, मेरा रब जो चाहता है वही होता है। ये माह रमज़ान मुबारक का महीना है, हमारे दरमियान अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। अल्लाह ताला ने सरमायादारों को और अमीरों को इसलिए माल अता किया है कि वो गरीबों की मदद करें। तो ज़रूरत है कि हम में से लोग जो सरमायादार हैं, हम में से जो लोग खुशहाल हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के गरीबों और मज़दूरों की मदद करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने पड़ोसी की मदद और अपने पड़ोसी का ख्याल न करे। तो कामिल मोमिन हम उस वक्त होंगे जब अपने पड़ोसियों का ख्याल करेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत से गरीब ऐसे हैं जो खुददार किस्म के गरीब होते हैं ना, तो वो अपनी गुर्बत को छुपाते हैं, वो फाका कशी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो किसी से भीख नहीं मांगते, वो किसी से मदद नहीं मांगते। ऐसे गरीबों को तलाश करके ऐसे गरीबों की हमें मदद करना है, और जब हम ऐसे गरीबों की मदद करेंगे और इनका हाथ जब हमारे हक में उठेगा तो इनकी दुआएं इजाबत को पहुंचती है, और जब इनकी दुआएं हमारे हक में, सरमायादारों के हक में, मदद करने वालों के हक में पहुंचेगी तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की दुआओं की बरकत से इस मकाम से बुलंदी तक पहुंचा देता है। इसी के पस मंज़र में एक वाक़या समाअत कीजिए। एक गरीब फैमिली है, मजदूर फैमिली है, एक मियाँ है, बीवी है और एक नन्हा सा बच्चा है। मियाँ बीवी दोनों सहरी के वक्त उठे ताकि सहरी करके रोज़ा रखें, लेकिन सहरी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ एक रोटी है। बीवी ने कहा कि मेरे शौहर, सहरी किस चीज़ से की जाए, कैसे रोज़ा रखेंगे? शौहर ने कहा, एक रोटी तो अल्लाह ने हमें अता की है, ये अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि उसने हमें एक रोटी तो अता की है। सहाबाए किराम तो सिर्फ एक खजूर से या सिर्फ पानी से सहरी भी करते थे और इफ्तार भी करते थे। ये तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें एक रोटी अता की है, अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लाओ इस रोटी के दो टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा, आधा टुकड़ा तुम खा लो और आधा टुकड़ा मैं खा लेता हूँ। शौहर ने उस रोटी के दो टुकड़े किए हैं, आधा टुकड़ा अपनी बीवी को दिया और आधा टुकड़ा खुद के पास रखा। जैसे ही ये लोग नवाला लेना चाहते हैं, इनका नन्हा सा बच्चा उठ जाता है और माँ के पास आता है, माँ मैं भी सहरी करूँगा, मैं भी रोज़ा रखूँगा। माँ और बाप
बाद दोनों अपने हिस्से की रोटियां अपने बच्चे को खिला देते हैं और ये दोनों पानी पीकर रोज़ा रख लेते हैं और उनका बच्चा भी रोज़ा रहता है। माँ और बाप की ये ख्वाहिश होती है कि जब उनका बच्चा पहला रोज़ा रखता है तो उनके लिए अच्छा इंतज़ाम करते हैं, अच्छी इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं, अच्छी सहरी का इंतज़ाम करते हैं। बेटे से माँ ने कहा, बेटा इफ्तार के लिए तो कोई इंतज़ाम नहीं है, इफ्तार किस चीज़ से करोगे? तो बेटे ने जवाब दिया, माँ जिसके लिए हमने रोज़ा रखा है वही हमारे इफ्तार का भी इंतज़ाम फरमाएगा। चुनांचे माँ की ममता तड़प जाती है, अपने गले से एक हार उतारती है और अपने शौहर को देती है, मेरा बच्चा पहली मर्तबा रोज़ा रखा है, मेरे बच्चे का पहला रोज़ा है, मेरे बच्चे के लिए अच्छी इफ्तार का इंतज़ाम करो। अपने शौहर को वो हार देती है। शौहर वो हार लेकर बाज़ार की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में देखता है एक इमारत तामीर हो रही है, एक बिल्डिंग तामीर हो रही है। उस इमारत की तरफ जाता है, मालिक मकान के पास जाता है, कहता है मुझे काम चाहिए, मुझे मजदूरी पे रख लीजिए। मालिक मकान कहता है ठीक है, ये गिट्टियां हैं, ये सीमेंट की बोरियां हैं और ये बालू है, इसे तुम्हें नीचे से ऊपर मुंतकिल करना है, नीचे से ऊपर ले जाना है, यही तुम्हारा काम है। वो मजदूरी पे लग जाता है। इधर माँ और बेटा इंतज़ार में हैं कि वो अफ्तारी लेकर आएंगे। मजदूरी का वक्त पूरा करके मजदूरी लेता है और बहुत सारा इफ्तार का सामान लेता है अपने बच्चे के लिए और घर की तरफ वापस आता है, दस्तरखान बिछाता है और दस्तरखान पे इफ्तार के वो सारे सामान सजा देता है और फिर अपने रब का शुक्र अदा करता है और कहता है इस रमज़ान मुबारक में बड़ी ही बरकतों से नवाजने वाला है रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने हमारे रोज़े भर के इंतज़ाम कर दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमारे रोज़े भर का इंतज़ाम फरमा दिया है, हमें रोज़े भर के लिए मजदूरी मिल गई है। और अपने जेब से अपनी बीवी का हार निकालता है और अपनी बीवी के हाथ में देता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। यकीनन जो लोग अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिशें करते हैं और सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गैब से मदद फरमाता है। अल्लाह ताला उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता, बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ज़रूरत है अपने रब को मनाने की, अपने रब को राज़ी करने की।